के साथ विभा उपाध्याय पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात करने वालों की भीड़ दिन भर लगी रही। आरजेडी कोटे से मंत्री बनने वाले विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की। आरजेडी के विधायकों ने भी लालू प्रसाद से मुलाकात की और इस मौके पर लालू प्रसाद ने मंत्री और विधायकों से गरीब और गुरबों की सेवा करने की अपील की। वहीं लालू प्रसाद आज अपने मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात भी करने वाले हैं। ये तस्वीर कल रात की, जब लालू प्रसाद दिल्ली से पटना पहुंचे, जिसके बाद घर पर ये मौजूदगी, जिनसे मिलने वालों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। परिवार के तमाम सदस्यों के बीच लालू प्रसाद आपको नजर आ रहे होंगे और मुलाकात में उन्होंने सीधे तौर पर यह अपील की कि गरीब गुरबों का ख्याल रखिए। तो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू प्रसाद से मिलने सीएम नीतीश कुमार 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास पर पहुंचे हुए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस दौरान की आपके टीवी स्क्रीन पर, जब मुलाकात नीतीश कुमार की लालू प्रसाद से होती हुई। सीएम नीतीश कुमार ने गुलाब का फूल देकर लालू का स्वागत किया। लालू और नीतीश की मुलाकात के वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और वित्त मंत्री विजय चौधरी मौजूद यहां थे। लालू बुधवार शाम ही दिल्ली से पटना लौटे। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पटना पहुंचे। पटना में एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से अपने नेता का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का ये जोश और जुनून आरजेडी के सबसे बड़े नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की पटना वापसी का है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लालू प्रसाद पहली बार पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। राबड़ी आवास के बाहर तो त्योहार जैसा माहौल था। कोई नाच रहा था तो कोई ढोलक की ताल पर थिरक रहा था। कुछ समर्थकों ने तो अपने पूरे शरीर को ही आरजेडी के रंग में रंग दिया था। बेटों के मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पटना पहुंचे लालू के चेहरे से भी खुशी साफ झलक रही थी। पटना में लालू प्रसाद ने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन दिल्ली से पटना के लिए निकलते समय केंद्र सरकार पर हमला बोला। तानाशाह सरकार को हटाना है, हटाना है, मोदी को हटाना है। बता दें, लालू प्रसाद पिछले दिनों राबड़ी आवास में सीढ़ियों से गिर गए थे। इस दौरान उनके कमर और कंधे में चोट आई थी, जिसकी वजह से उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था। इस बीच बिहार में सरकार बदल गई और लालू प्रसाद का एक बेटा मंत्री और दूसरा उप मुख्यमंत्री बन गया। अब फिर से लालू यादव पटना लौट आए हैं। पटना से रवि एस नारायण, रजनीश और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लालू के पटना पहुंचने पर विवादों में घिरे नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी राबड़ी आवास जाकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं। कार्तिकेय सिंह किडनैपिंग के केस में घिरे हुए हैं। कार्तिकेय सिंह लालू से जिस समय मिलने के लिए पहुंचे, उस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी राबड़ी आवास में ही मौजूद थे। वहीं मीडिया के सवाल पर सर क्या कहेंगे, तो बिहार के ये कानून मंत्री बने हैं। सर क्या कहेंगे, तो बिहार के ये कानून मंत्री बने हैं कार्तिकेय सिंह, सर जिन्हें कानून खुद ढूंढ रही है। लेकिन जिस दौरान ये लालू प्रसाद से मुलाकात करने पहुंचे, बिहार के मुख्यमंत्री भी वहीं मौजूद थे। मीडिया ने जब सवाल पूछा तो सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह। क्या कहना है इस मामले पर? इस पर क्या कहना? मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, आप क्या कहेंगे सर? सर क्या कहेंगे सर? सर आप पर आरोप लगा, क्या कहेंगे सर? सर अरे अब सब आप लोग क्या बेकार सर क्या कहेंगे सर?
तो दरअसल बिहार में जिस कानून के राज का कल तक हवाला दिया जा रहा था, आज उसी राज्य के कानून मंत्री अब कटघरे में हैं। कानून मंत्री पर कानून को ही ठेंगा दिखाने का आरोप लगा है। हैरानी की बात यह कि कानून मंत्री पर लगे आरोपों की जानकारी न तो सीएम नीतीश कुमार को है और न ही उनकी पार्टी आरजेडी को ही। ये है कार्तिकेय कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब, जो महागठबंधन की सरकार में कानून मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार के दूसरे दिन ही कानून मंत्री आरोपों के कटघरे में घिर गए हैं। नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर ही कानून को ठेंगा दिखाने का आरोप है। दरअसल जिस दिन उन्हें एक अपहरण केस में कोर्ट में सरेंडर करना था, उसी दिन कार्तिकेय कुमार राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इस बाबत जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा कह दिया कि उन्हें इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं है। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी। कार्तिकेय सिंह के कारनामों की जानकारी नीतीश कुमार को नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कार्तिकेय कुमार की पार्टी आरजेडी भी कह रही है कि इस पूरे मामले से वो अनजान थे। आपके विधि मंत्री जो हैं उनपे आरोप सामने आया है। कुछ टेलीविजन स्क्रीन पर हम देखे हैं इन चीजों को, संज्ञान में ये चीजें नहीं थी और मैं जानता भी नहीं था कि मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब खार खाई बीजेपी ने सीधा कार्तिकेय कुमार की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। वैसे बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। बाहुबलियों की भरमार है इस मंत्रिपरिषद में। पहले तो आनंद मोहन की घटना घटी शपथ ग्रहण के पूर्व, और शपथ ग्रहण के बाद एक मामला नहीं है। इनके मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, चंद्रशेखर जो मंत्री बने हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 साल पहले 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो इस मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। कि मांग कर रहा हूँ कि अविलंब कानून मंत्री का मंत्रिपरिषद से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। दरअसल चुनावी हलफनामे के मुताबिक कार्तिकेय कुमार पर अपहरण का मामला पटना के बिहटा थाने में दर्ज है। आईपीसी की धारा 363, 365 और 364 पे केस दर्ज है। राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी। 16 अगस्त को कोर्ट में इसी मामले में पेशी थी। हालांकि जब मामला सुलगा तो राहत वाली कोर्ट की चिट्ठी भी सामने आई, जिसमें 1 सितंबर तक गिरफ्तारी पर स्टे का ऑर्डर है। इसके बाद भी सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री को कानून मंत्री के बारे में जानकारी नहीं, आरजेडी को कार्तिकेय कुमार के किसी भी कांड की जानकारी नहीं, तो फिर किस आधार पर कानून विभाग का जिम्मा कार्तिकेय कुमार को सौंप दिया गया है। दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। वहीं कार्तिकेय कुमार के बचाव में सियासत के सूरमा भी अब उतर चुके हैं। विवादों में घिरने और कानून तोड़ने के आरोप पर कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने सफाई दी है। कानून मंत्री ने खुद को बेकसूर बताया है। देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। खुद को पाक साफ बताने वाले कानून मंत्री के बाद उनके वकील ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्तिकेय सिंह पर लगे आरोपों को निराधार बताया। सारे साक्ष्यों का बयान लेकर पुलिस स्पष्ट रूप से कहा कि इस मुकदमा में कार्तिक मास्टर साहब की संलिप्तता बिल्कुल शून्य है। किसी तरह का कोई एविडेंस उनके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुआ। अतः पुलिस ने उन्हें निर्दोष बताते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। उस अभिलेख पर सुनवाई के उपरांत उन्होंने गिरफ्तारी पर 12/8/2022 के आदेश से गिरफ्तारी पर स्थगन लगा दिया।
इधर कार्तिकेय सिंह की सफाई में सियासत के सूरमा भी उतर आए हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कार्तिकेय सिंह के बचाव में सुशील मोदी को ही झूठा करार दे दिया। सुशील मोदी का क्या झूठा है? ऐसा कोई मामला है कोई ऐसा मामला? आरजेडी के सहयोगी कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने भी कार्तिकेय सिंह के पक्ष में दलील दी है। राजनीति में कौन ऐसा नेता है जिस पे केस नहीं होता है और सारे केस सही होते हैं? किसी के बाद 18 मुकदमा है, 17 मुकदमा है। कानून की अगर बात कर रहे हैं तो कानून की भाषा में बात कीजिए। कोई भी अपराधी तब तक अपराधी नहीं है जब तक मान्य न्यायालय ने उसको अपराध साबित नहीं कर दिया हो। बिहार में सिर्फ नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर ही सवाल नहीं उठ रहे हैं। नई सरकार के कई मंत्रियों पर भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में आने वाले समय में बिहार में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और भी गर्म हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त हाजीपुर से, जहां आज कोर्ट में लालू प्रसाद की पेशी होने वाली है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लालू प्रसाद की आज पेशी होगी हाजीपुर कोर्ट में। और पिछली सुनवाई में लालू प्रसाद ने अपना पक्ष रख दिया था। 2015 में दर्ज की गई थी ये प्राथमिकी, जिस पर आज ये सुनवाई होने वाली है। गंगा ब्रिज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आज कोर्ट में लालू प्रसाद की पेशी और कोर्ट के तमाम फैसलों के साथ अब इस पर निगाहें भी जाकर टिक गई हैं। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। और अब बात जेडीयू में बगावत की। महागठबंधन की सरकार की कैबिनेट विस्तार के दूसरे ही दिन जेडीयू में कलह मच गया है। जेडीयू के रुपौली विधायक बीमा भारती ने अपनी ही पार्टी के अंदर बगावत का बिगुल फूंक दिया। बीमा भारती ने मंत्री लेसी सिंह पर कई संगीन आरोप लगाए, उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग तक कर दी है। साथ ही जेडीयू को चेतावनी भी दे दी। ये है लेसी सिंह, जिन्हें महागठबंधन की सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री बनाया गया है। मंगलवार को शपथ और बुधवार को लेसी सिंह ने पदभार भी ग्रहण कर लिया। लेसी सिंह को लेकर अब जेडीयू के भीतर ही लड़ाई दिख रही है। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने नीतीश के मंत्री लेसी सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधि चलाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा में भी हंगामा हुआ उसके विषय में, और पूर्णिया में भी धरना प्रदर्शन हुआ उसके विरोध में। तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में उसके विरोध में किया। उस पर एफआईआर हुआ, केस हुआ। जिसका पति का हत्या हुआ वो आकर के जो कि यहाँ कर रो करके बताने का काम किया। फिर वैसा सब लोग को क्यों जगह देता है मंत्रालय में। रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती लेसी सिंह को मंत्री बनाने से इतनी नाराज है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफे तक की धमकी दे दी है। मंत्री नहीं बने उसके लिए हमको चिंता नहीं है, लेकिन उसको क्यों बनाया इसका हमको चिंता है। उसको नहीं जब मंत्री पद से हटाएगा तो हम पद से रिजाइन दे देंगे, विधायक पद से। सवाल है कि क्या नीतीश का मंत्रिमंडल ही महागठबंधन की सरकार में महाभारत की वजह बनेगा, क्योंकि जेडीयू में बीमा की बगावत बड़ी बात है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नौकरी को लेकर महागठबंधन की सरकार की तरफ कभी कुछ तो कभी कुछ बोला जा रहा है। कोई रोजगार की बात कह रहा है तो कोई नौकरी की। सवाल है कि क्या नौकरी पर जुमलेबाजी की जा रही है। नौकरी और रोजगार, इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाए। 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और 5 दिन बाद 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बड़ी घोषणा कर दी। ये घोषणा नौकरी को लेकर थी। सीएम ने कहा, हम तो चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दें। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री के घोषणा की उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सराहना की और 2 दिन बाद आरजेडी नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी 10 लाख नौकरी के वादे को दोहरा दिया। 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी को अविलंब पूरा करने का स्वाधीनता दिवस पर आश्वासन दिया है।
लेकिन बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, विकास के जरिए रोजगार देंगे। कि रोजगार देने का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है, विकास के और भी अन्य कार्य हैं जिसके तहत रोजगार सृजित होता है। दरअसल महागठबंधन की सरकार बनते ही नौकरी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े वादे किए थे। इसमें 10 लाख नौकरी का वादा भी शामिल था। लेकिन अब जबकि महागठबंधन की सरकार बन गई तो महागठबंधन के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई 10 लाख नौकरी की बात कर रहा है तो कोई 20 लाख नौकरी की, तो कोई नौकरी के बदले रोजगार का मतलब समझा रहा है। सवाल है कि क्या नौकरी पर जुमलेबाजी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर पुलिस और एमआईटी के छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई है, जिसके बाद यहां पर पथराव किया जाता है। छात्रों ने एक पुलिसकर्मी की इस दौरान पिस्टल तक छीन ली और उस पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी जाती है। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने बताया कि एमआईटी में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था। ये फेयरवेल पार्टी उस दौरान चल रही थी और काफी संख्या में यहां पर छात्र जुटे हुए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर छात्र पुलिसकर्मियों के साथ उलझ पड़ते हैं। मामला बढ़ता चला गया और छात्रों ने पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनने वाले आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही दूसरे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई इस वक्त जारी है। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके साथ में किसी बात पे बहस हुई। बहस के बाद में स्टूडेंट्स ने, जो कि ज़्यादा संख्या में थे, उन्होंने एक पिस्टल जो है जवान का छीन लिया। पुलिस वहाँ पे जो मौजूद थी वो उसने पहुँच करके जिस एमआईटी के स्टूडेंट्स के साथ में, जिनके साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। कुछ स्टूडेंट्स पथराव कर रहे थे, उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें भूमाफिया सत्यनारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पटना पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई, भूमाफिया सत्यनारायण सिंह गिरफ्तार किए गए। राजीव नगर अतिक्रमण मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सिविल कोर्ट के पास से सत्यनारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया। प्राथमिकी इन्हें लेकर दर्ज कराई गई थी और न्यूज़ 18 ने यह खबर दिखाई थी। सत्यनारायण सिंह की करतूत से जुड़ी हुई खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद पटना पुलिस की तरफ से सत्यनारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सिविल कोर्ट के पास से गिरफ्तारी की गई है। आवास बोर्ड ने इसे लेकर के एफआईआर दर्ज कराई थी और ऐसे कई लोगों के नाम इस वक्त इस सूची में तैयार किए गए हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी है। औरंगाबाद में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। विस्फोटक पहाड़ पर एक बंकर में छिपा कर रखा गया था। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बंकर में ये विस्फोटक देखिए कैसे छिपा कर रखे गए थे। सुरक्षा एक गुफा को सर्च बीच दूसरी गुफा को सर्चिंग के दौरान तो सुरक्षा बलों की तरफ से इस पहाड़ पर देखिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और इसी दौरान बंकर से 190 केन बम, 6 सिलेंडर, 20 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। फिलहाल इन्हें नष्ट कर दिया गया है। प्रशांत किशोर का सरकार पर बड़ा हमला सामने है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने यह हमला किया है। नौकरी के वादे को पीके ने छलावा बताया है। प्रशांत किशोर ने नौकरी के वादे को छलावा बताया। उन्होंने कहा कि 10 के बदले 20 लाख नौकरी और रोजगार, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं के साथ, भविष्य के साथ, जनता के साथ छलावा है। नीतीश को सिर्फ कुर्सी की फिक्र है। प्रशांत किशोर का यह बड़ा बयान, जिसमें जनता से कोई सरोकार नहीं है सीएम नीतीश कुमार का। चुनाव से पहले भी सरकार घूम जाएगी, ये भी जाहिर कर रहे हैं आशंका के तौर पर। समस्तीपुर में
प्रशांत किशोर की तरफ से सभा की गई और इसी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर प्रशांत किशोर का ये जोरदार हमला। नौकरी के वादे को प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर छलावा करार दिया। 20 लाख नौकरी दे दीजिएगा, कहां से दे दीजिएगा नौकरी? पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है। और अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमको पॉलिटिक्स करने से मतलब नहीं है। अगर वो दे देते हैं तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। दे दे, तुरंत 20 लाख लोगों को नौकरी दे दे, बहुत बढ़िया बात है। 3 साल अब तो मौका मिल गया, अब तो महागठबंधन बन गया। और आप कह रहे थे क्या गणित लगाइएगा? आप आए हुए 3 महीना में हुआ, देख रहे उथल पुथल पूरा 180 डिग्री घूम गया, घुमा ना। आपको अभी क्या मालूम है कि इसके बाद फिर कैसे घूमेगा? तो घूमने दीजिए। अगला चुनाव आते आते अभी कई बार घूमेगा, इतना आपको कहा के जाते हैं। नीतीश जी फेविकॉल लगा कर बैठ गए हैं, जिसको पलटना है पलटते रहिए। हम बैठे हुए बीच में फेविकॉल लगा के मुख्यमंत्री के तौर पर, बाकी जिसको घूमना है घूमते रहिए। सिवान में गंडक नदी के बांध टूटने से अफरा तफरी का माहौल सिवान के लोगों में भी देखने को मिला है। तो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।